फखर वाली ईमेल हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड से जो डेटा आ रहा है उसमें हमने कहा कि जो ईमेल की फील्ड है वो अगर जो है ना इसके इक्वल हो तो वो उसको ट्रू या फॉल्स करे। ऑल तो ये अभी शायद जो है ना मैं चीज यहाँ पर अभी मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये हमें ना फॉल्स में लेकर जा रहा है। मुझे अंदाजा नहीं है कि इसमें क्या गलती मैंने कर दी है। इज इक्वल टू, कोई गलती तो हो रही है। एनीवे हम इसको बाद में देख लेते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट जो है ना वहां से डिरेल ना हो जाए। सो सर इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके देखिएगा। हाँ मैं उसको दे रहा था स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ ठीक है, हो गया सही। सो आपने जो है ना अपना यहाँ पर जो कॉलम है उसको आपने फिल्टर आउट किया, और जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड की। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो, इसको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ और दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपका जो इफ का जो नोड है जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो वो ग्रीन हो गया, और ग्रीन होने के बाद जो कंडीशन जो है वो ट्रू हुई या फॉल्स हुई उसका डेटा वहां पर स्प्लिट हो गया। यानी कि जिसका ये ईमेल एड्रेस फखर था जिस डेटा के अंदर वो ट्रू में आ गया, और जिसका नहीं था वो हमारे पास डेटा फॉल्स ब्रांच के अंदर आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने डेटे को स्प्लिट कर सकते हैं कि अच्छा जो मेरी मैचिंग वाली वैल्यूज हैं उनके ऊपर मैं फर्दर एक्शंस ये परफॉर्म करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने जीमेल के ऊपर मैसेज करना है जी, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं जी सेंड अ मैसेज। ठीक है। और यहाँ पर हमने मैसेज सेंड कर दिया जी, ईमेल और इसको हम अभी देखते हैं। और इसी तरह से जो है ना आप जब फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर आप ईमेल करने की बजाय लेट्स सपोज आप इसको स्लैक के ऊपर इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो सेंड अ मैसेज आप इसको स्लैक को इंटीग्रेट कर दें, और आप यहाँ से मैसेज सेंड कर दें उस यूज़र को जिसका जो यानी कि जो भी नाम है फॉर एग्जांपल वो यहाँ से अगर मैच करता है तो आप उसको भेज दें। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटे को स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू। और कंडीशन सिर्फ इफ नहीं है, आपके पास बहुत सारी जो है ना वो कंडीशंस हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना वो फ्लो के अंदर आई बिलीव हमारे पास फिल्टर आ रहा है, इफ आ रहा है, आप लूप लगा सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं डेटा। अगर दो जगह से आ रहा है आप उसको डेटा को मर्ज कर सकते हैं। ये स्विच केस और ये प्रोग्रामिंग की सारी चीजें हैं, तो ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी कोड हम नहीं कर रहे, जितना भी काम हम कर रहे हैं ये सारे का सारा जो है बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कर रहे हैं। सर ठीक है। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी जी। सर एक अच्छे वर्कफ्लो की क्या वो होगी, पहचान क्या होगी? क्या लेस नंबर ऑफ नोड्स हो उसमें तो उसको हम कहेंगे कि ये अच्छा वर्कफ्लो है? या एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि एज ए डेवलपर जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हाँ वहां पे हम right। देखते हैं कि कोड का एग्जीक्यूशन टाइम प्लस कोड कॉम्प्लेक्सिटी, ये कोडिंग के टाइम पे जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक टूल है, तो जब हम्म। मैं वर्कफ्लो को क्रिएट करूंगा तो मैं नोट्स ज्यादा कर दूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्पीड पे फर्क पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में जो है ना सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं वो बहुत ही जो है ना वो मतलब होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस वर्कफ्लो को देख रहा हूँ तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है ना। बट अगर मैं इसके ऊपर जो है ना वो रीनेम करके मैं इसको कह दूं कि चेक फखर ईमेल, ठीक है, तो आपको पता है कि इसके अंदर ना मैं फखर की ईमेल सिर्फ चेक कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कह दें कि जी सेंड ईमेल टू फखर, और नीचे वाले को हम कह दें कि जी सेंड मैसेज टू मोहम्मद। राइट। तो आपको विजुअली ही पता लग गया कि ये जो वर्कफ्लो है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर चेक कर रहा है। तो पहला काम जो है वो आपको करना चाहिए कि आपकी जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं उनको स्टार्ट से ही बेहतर करते जाएं, ताकि वो बाद में जब आप वर्कफ्लो को डीबग करें
या कोई भी उस वर्क फ्लो को देखे तो आपकी क्लियर हो। जो नंबर टू है, कोशिश करें कि एक जो वर्क फ्लो है वो सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म कर रहा हो। जैसे कोडिंग के अंदर फंक्शंस होते हैं, ये क्लास होती है, तो वो एक वर्क फ्लो जो है वो एक स्पेसिफिक रोल के लिए ही बना हुआ हो। आप डिफरेंट तरह के एक्शंस उसके अंदर ना डालें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक जो वर्क फ्लो है वो उसका काम है सीवीज को फिल्टर करना, तो वो उसका काम सिर्फ इन सीवीज लेना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए और फिल्टर कर देना चाहिए। उन सीवीज के ऊपर अगर लेट्स सपोज आपने एक एक ऑटोमेटेड जो है ना इंटरव्यू जनरेट करना है, तो एक और वर्क फ्लो क्रिएट होना चाहिए जो आपके उस सीवी से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपकी जो भी क्वेश्चंस की डेटाबेस है वहां से डेटा लेके एक पूरा जो है ना वो इंटरव्यू जो है वो जनरेट करके कैंडिडेट को भेजते हैं। तो यानी कि जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है उसको अगर आप मेंटेन करेंगे तो आई थिंक आपका एक अच्छा वर्क फ्लो कंसिडर हो सकता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम अगर जाएं इस नोड को अगर हम देखें, ईमेल की नोड को, तो आप देखें कि सबसे पहले जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो अब आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो चीजें आ रही थी, लेकिन जब हम इफ के ऊपर गए हैं तो हमारे पास जो है वो तीन चीजें यहाँ पर आ रही थी। लेफ्ट और राइट वही है जो हमारे पहले वाले वर्क फ्लो में था, बट ये सेंटर वाला जो पैरामीटर्स का जो सेक्शन है ये इसमें ऐड हो गया, जिसमें हम इफ कंडीशंस जो है बेसिकली वो लगा रहे थे। किसी भी किस्म की कंडीशंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी तरह से जब हम इसके ऊपर आए हैं तो यहाँ पर भी पैरामीटर्स का सेक्शन है, बट इसमें डिफरेंट पैरामीटर, क्योंकि हर नोड जो है उसका काम डिफरेंट है, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जैसे अगर ईमेल आपने किसी को सेंड करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल टेस्ट ईमेल फ्रॉम प्रो स्कूल वेबिनार, और यहाँ पर आप मैसेज डाल दें। अब ये मैसेज डायनामिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने के लिए है, ये दोनों जो नोड हैं, ये वाली और ये वाली, इनके अंदर कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन नहीं है। ये इसके अपने अंदर की चीजें हैं और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। लेकिन इन दोनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो गई है और वो है क्रेडेंशियल्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास जो है यहाँ पर जो ऑलरेडी कनेक्टेड आपके जो है ना क्रेडेंशियल्स हैं वो आ रहे होंगे, और अगर नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट टाइम क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये जो है ना पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। जो अगर आप होस्टेड सोल्यूशन यूज करेंगे तो ये आपको मैनुअल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि 5 मिनट का काम है अगर आपको उसका पता है। अदरवाइज जो है ना, अगर आप ये यूज कर रहे हैं दूसरा क्लाउड अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ वहां पे एक बटन ही होगा और बस आप क्लिक करेंगे और उसी वक्त जो है ना वो आपका कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर देगा। ठीक है। तो जब आपका कनेक्शन बन जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल हम इसी कनेक्शन को एडिट करें, तो इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा जी अकाउंट कनेक्टेड, जो भी आपकी आईडी शाईडी है वो सारा यहाँ पर आ जाएगी, और अगर उसमें कोई मसला होगा तो वो भी आपको ये बता देगा। इसी तरह से स्लैक की अगर बात करें क्रेडेंशियल की, तो आपका जो भी स्लैक का क्रेडेंशियल होगा, फॉर एग्जांपल हमारा एक बॉट है, और जब भी हम कोई मैसेज करते हैं तो वो बॉट जो है मैसेज सेंड करता है तो उसकी कम्युनिकेशन आ जाती है। और इसी तरह से जो भी उसकी आगे फिर, तो हर हर जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको नजर आएगी उसके अंदर, लेट्स सपोज हम सेल्स फोर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो हर जो एप्लीकेशन है उसका क्रेडेंशियल सिर्फ आपको वन टाइम चाहिए। अगर हम फॉर एग्जांपल ओपन एआई इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ओपन एआई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसका एक क्रेडेंशियल चाहिए। लेट्स सपोज मैं मैसेज या मॉडल जो है ना इसकी नोड को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पर आपको उसका एक क्रेडेंशियल चाहिए, और वो बार बार जो है ना, और एक ये क्रेडेंशियल अगर आपने एक दफ़ा स्टोर कर दिया तो ये क्रेडेंशियल जो है ना आपके इस एनएटन के एनवायरनमेंट के अंदर सारे स्टोर हो जाते हैं। और वो जब भी आप वो नोड ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो आपका क्रेडेंशियल है वहां पे सिलेक्टेड आ जाएगा, और आप उसको यूज करें तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप अच्छा, फिर इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, ऐप, क्योंकि आपका जो मोस्टली वर्क फ्लोज हैं वो सारे इस ऐप नोड के अगेंस्ट चल रहे होंगे, तो इसलिए मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ा मजीद हम अभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है क्रेडेंशियल, उसके बाद दूसरा पार्ट है रिसोर्स।
रिसोर्स का मतलब ये है कि उस एप्लीकेशन के किस रिसोर्स को आप इस नोड के अंदर यूटिलाइज करना चाहते हैं। जैसे जीमेल की जो एप्लीकेशन है उसका मैसेजिंग का एक रिसोर्स है, लेबलिंग का एक रिसोर्स है, रीस ड्राफ्ट करने का है, थ्रेड क्रिएट करने का। तो वो हर चीज़ का एक रिसोर्स है, वो और भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसके कंपैरिजन में जाके इसके रिसोर्स देखें स्लैक के, तो यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज आ रहे हैं। एक चैनल का रिसोर्स है स्लैक के अंदर, फाइल, रिएक्शन, स्टार, यूजर। तो अब जब आप बाकी ऐप्स के ऊपर जाएंगे तो उनके भी डिफरेंट रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑपरेशन, कि उस रिसोर्स के ऊपर आप ऑपरेशन कौन सा करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मैसेज का जो रिसोर्स है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, आप उस मैसेज को गेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसमें एक से ज्यादा मैसेजेस जो है ना वो आएंगे तो आप उनको करना चाहते हैं, मार्क एज रीड करना है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, जैसे जीमेल ने जो भी दिए हुए होंगे, तो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक बहुत ही मशहूर ज़माना जो है ना अपवर्क वाला नोड है। तो अब ये जो अपवर्क वाला नोड है इसके अंदर हमने, अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस इन करूँ, तो वही सेम चीज़ क्रेडेंशियल आ गई, रिसोर्स में जॉब आ गया, प्रपोजल आ गया, और ऑपरेशन के अंदर आप उस जॉब के ऊपर क्या काम करना चाहते हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर स्लैक में भी वही जो है ना ऑपरेशन आ गया। फिर ये तकरीबन तीन चीजें आपको सब में सिमिलर मिलेंगी, क्रेडेंशियल, रिसोर्स, ऑपरेशन। उससे आगे हो सकता है चीजें चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो फोर्थ नंबर पर चीज है सेंड मैसेज टू आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएं तो आपका जो फोर्थ है वो टू आ रहा है वहां पर। तो हर एक जो नोड होगी, जो भी एप्लीकेशन की नोड होगी, उसके जो फंडामेंटल उसके जो फील्ड्स हैं, क्रेडेंशियल, रिसोर्स, ऑपरेशन, ये ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे, लेकिन उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो सारा डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। सो अगर हम इसी को ही आगे मजीद देखें तो इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाती हैं। कि हम किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो हम वो टू जो है उसको मेंशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, ईमेल की टाइप हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट होगी या जो है वो HTML होगी, मैसेज डिफाइन। अगेन हमारे पास एक फर्दर ऐड ऑप्शंस का बटन आएगा, और ये भी ऑलमोस्ट हर आपको जो है ना नोड के अंदर मिल जाएगा, जहां पर आपको फर्दर चीजें मिल जाएंगी। आप उसके अंदर अपेंड एन एट्रीब्यूशन जो है, इसका मतलब यह है कि जब कोई आपका मैसेज सेंड हो तो उसमें लिखा हुआ नीचे आए कि ये मैसेज एन से आया है या कि ना आए। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं वहां पर दिखाना, तो आप इसको ऑफ कर दें तो आपका मैसेज वहां नहीं जाएगा। अगर अदरवाइज ये जो भी कम्युनिकेशन बाहर भेजेगा, और अगर ये ट्रू है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे अपेंड कर देगा कि जी दिस मैसेज वाज सेंट फ्रॉम एन फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो इसने जो है ना एक मैसेज जनरेट किया, और उस मैसेज का जो डेटा इसको वहां से रिटर्न हुआ है वो इसने हमें भेज दिया। अब अगर हमने ये मैसेज सेंड किया है, और मैं अगर अपना ईमेल क्लाइंट यहाँ पे खोलूं, तो ये देखें ये ईमेल जो है वो हमारे पास आ गई है। और यहाँ पर वही जो हमने चीज़ें यहाँ मेंशन की थी कि जी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट आ गया, और ईमेल की टाइप जो है वो टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट आ गई, और मैसेज के अंदर हमने सिर्फ इतना लिखा हुआ था तो ये मैसेज आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये उसकी वजह से आया है जो हमने यहाँ पर इसको ऑन किया हुआ है। तो अगर हम इसको ऑफ कर दें फॉर फखर, एंड हम कह दें जी वर्जन 2.0, अब इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करें तो एक नई ईमेल हमारे पास आएगी, लेकिन उस ईमेल के अंदर अब आप देख सकते हैं कि इस ईमेल के अंदर वो वाली लाइंस नजर नहीं आ रही जो एन ने अपने आप से जो है वो क्रिएट की थी। तो आप देख सकते हैं कि जो है ना मतलब जो प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो भी फास्ट है, क्योंकि जीमेल डेफिनेटली यूज हो रहा है, बट कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं ले रहा ईमेल को सेंड करने के लिए।
जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको अंदाजा है कि जब वो ईमेल सेंड करते हैं तो वो एक ना टाइम लेता है बकायदा, जब आपका कोड पूरा एग्जीक्यूट होता है ईमेल सेंड करने का। तो यहाँ पर आप देखें कि विद इन मिली सेकेंड्स ही ये कोड, बिहाइंड द सीन तो सारा कोड ही चल रहा है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो डेवलपर्स ने लिखा है और बस आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो फौरी तौर पर जो है ना आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, विच मीन्स कि ये जो N10 है, जो शुरू में हमने एक क्वेश्चन आया था कि कितना पावरफुल मशीन होना चाहिए, तो इतना जो है ना ये रिसोर्स इंटेंसिव जो है ना आपको नहीं चाहिए, या हार्डवेयर इंटेंसिव जो है वो नहीं चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रोबेबली 2 GB विल बी एनफ टू रन द N10, और मे बी हम उनकी चेक कर सकते हैं इंटीग्रेट वो डॉक्यूमेंटेशन में जाके। सो तो आपने देखा कि बिल्कुल एक सिंपल स्टेप के थ्रू आपकी एक ईमेल जो है वो ऑटोमेट हो गई, क्योंकि हमने पहले क्रेडेंशियल सेटअप किए हुए थे। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि ये जो मैसेज है ये दूसरे को चला जाए और वो स्लैक के अंदर चला जाए, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं अपने यूज़र को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं देखता हूँ यूज़र नेम फ्रॉम द लिस्ट। लेट्स सपोज हम एक चैनल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम एक चैनल कोई भी पकड़ लेते हैं जो है ना, टेंडस ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है ये चैनल है। यहाँ पर हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि जी न्यू ईमेल फॉर, और मैं भी जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, तो ये जब हमने ईमेल सेंड की थी तो हमारे पास एक डिफरेंट आउटपुट आई थी, यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि वहां पर जीमेल आपको आउटपुट दे रही थी, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट आपको रिसीव हो रही है वो स्लैक के थ्रू हो रही है, और स्लैक ने पूरा एक पीछे जो है ना वो आपको डेटा दिया हुआ है। अब जब इस पे आप काम करेंगे मजीद तो फिर आपको अंदाजा होगा कि अच्छा ये काम हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखें स्लैक के अंदर हमारे पास जो है ना एक मैसेज आया होगा, यहाँ पर आपके पास एक चैनल है ऑटोमेशन टेस्टिंग का, और यहाँ पर ऑटोमेटेड दिस, ये चूंकि हमने ऑफ नहीं किया था ये मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज आ रहा है मैसेज फॉर उमर फयार, और ये एसपी बॉट जो है बेसिकली जो कि कनेक्टेड है यहाँ पर ऊपर क्रेडेंशियल के अंदर, उसने ये मैसेज स्लैक के अंदर भेज दिया। तो सिमिलरली अगर आप इसकी जो है ना एट्रीब्यूशन है उसको ऑफ कर देते हैं तो ये खत्म हो जाए। किधर है ये एट्रीब्यूशन का इसका, include link to workflow, आई थिंक यही है इसके अंदर। हाँ जी, ठीक है। अब ये जो है ना बेसिकली, अब अच्छा ये भी थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं क्यों कर दिया, बट शायद जो है ना ये जो लोग डेवलप कर रहे हैं नोड्स वो डिफरेंट, तो ये एट्रीब्यूशन की जगह पे इन्होंने अब एक डिफरेंट जो है ना वो वर्ड यूज कर लिया, इंक्लूड लिंक टू वर्कफ्लो। तो ये आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा अगर किसी डेवलपर ने इसको चेंज किया हुआ है तो अब ये मैसेज जो है आपका यहाँ पर आ रहा है और उसमें वो चीज़ जो है ना वो ऐड होकर नहीं आ रही। तो आपकी स्लैक के ऊपर मैसेज आ जाते हैं फॉरन इंस्टेंट, जैसे अभी शुरू में हमने जब प्रेजेंटेशन देखी थी तो हमने ये कहा कि अगर कोई आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट मैसेज है और ये फॉरन जो है वो मैसेज सेंड होना चाहिए किसी बंदे को, तो वो जो है ना अपना इस तरीके से आप राउट कर सकते हैं उसको डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, और फिर वो पोस्ट, फॉर एग्जांपल जब आप सोशल मीडिया पोस्ट्स को ऑटोमेट करेंगे तो आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं कि अच्छा ये लिंक्डइन के ऊपर जाए, ये फेसबुक के ऊपर जाए, ये वेबसाइट के ऊपर जाए, तो वो सारा राउट आपका बन जाएगा। फर्दर इसके अंदर अगर हम देखें तो आप फिर इसके ऊपर और भी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप मैसेज जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम एक जो है ना ट्रिगर जीमेल का इंटीग्रेट कर दें इसमें अंदर, और हम कहें कि जी मैसेज रिसीव्ड, इसके ट्रिगर जो है ना हमें यहाँ पर मिल रहे हैं नीचे, ऑन मैसेज रिसीव्ड एक जो है ना वो नोड है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई ईमेल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, और आपका जो ईमेल है उसको ये डाउनलोड कर लेगा। सो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इनिशिएट करना चाहते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि जी जब भी कोई मैसेज आए तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। अब
जब ये लाइव होगा तो ये खुद ब खुद करेगा। लेकिन अगर हम इसको अभी चलाएंगे तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अभी ये वेट कर रहा होगा कि अच्छा कोई मैसेज अगर जीमेल के ऊपर ट्रिगर हुआ है तो वो फौरन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम देखें तो अभी जो हमारे पास एक ईमेल है, गार्ड गेटवेज, ये मेरे ईमेल के ऊपर जो है ना ये किसी ने कोई ईमेल की है, तो उसी वक्त जो एग्जीक्यूशन है वो उसकी आ गई है। अब यहाँ पर अगर आप इस ईमेल जब आपको रिसीव हो जाती है, जब भी कोई ईमेल रिसीव सेंड करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास फिर डिफरेंट क्रेडेंशियल के बाद पोल टाइम्स है, कितनी देर के बाद इसको चेक करना चाहिए, एवरी मिनट, एवरी आवर, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेज जब रिसीव हो जाए सिंपल करना है या आपको फुल जो है ना वो डेटा चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा फेच करूं तो देखें, अब हो सकता है कि ये डिफरेंट ईमेल जो है ना वो आई हो, ये वाली कैटेगरी प्रमोशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना ज़्यादा डेटा आ रहा है, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेटा छोटा आता है, और अगर फुल करते हैं तो फिर डेटा बहुत ज़्यादा। अभी डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस क्या है। अगेन आप इस पे फिल्टर भी लगा सकते हैं कि जी जिस जब ये ट्रिगर हो तो तब ट्रिगर हो जब इसका जो सेंडर है वो ये डोमेन हो या ये ईमेल एड्रेस हो। देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एन ईमेल आर पार्ट ऑफ अ सेंडर नेम। इसी तरह से आप फर्दर फिल्टर लगा सकते हैं कि अगर उसका जो लेबल है, अगर आप लेबलिंग कर रहे हैं उसकी, और उसका जो लेबल है फॉर एग्जांपल वो ये हो, तो उस लेबल के अंदर जो है ना आए तो फिर ये जो है ना ट्रिगर होना चाहिए वर्क फ्लो। एंड सिमिलरली आप फिल्टर लगा सकते हैं कि जी ड्राफ्ट्स के अंदर वो सर्च भी कर सकते हैं कि अच्छा अगर उसके अंदर कोई जो है ना मतलब वो नहीं सॉरी, ये सर्च अगर उसमें लाइक अटैचमेंट हो तो फिर ये चले। अब ये जो सर्च फिल्टर है ये बेसिकली सारे का सारा वही सर्च फिल्टर है जो जीमेल जो है प्रोवाइड करता है। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये पूरा जीमेल की लिखा हुआ है कि आप फ्रॉम को कैसे करेंगे, टू को बीसीसी ऑर्डर, और ये हर चीज का पूरा क्राइटेरिया जो भी आप बनाना चाहते हैं अपने फिल्टर का वो यहाँ पर अवेलेबल है, और आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से फर्दर फिल्टर के बाद ऑप्शंस हैं कि जी अटैचमेंट प्रीफिक्स है, डाउनलोड अटैचमेंट। आपने अटैचमेंट उस ईमेल के अंदर जो आ रही है उसको भी अगर डाउनलोड करना है तो ये उसको भी डाउनलोड कर लेगा। बाय डिफॉल्ट ये नहीं करता, बट ये उसको डाउनलोड कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने एचआर की एग्जांपल दी कि आपने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है कि जी अगर आपको अप्लाई करना है तो सेंड एन ईमेल ऑन hr@softpyramid.com। सो जब भी कोई वहाँ ईमेल करेगा यहाँ पे ट्रिगर लगा होगा कि जी जब कोई भी ईमेल आए इस ईमेल एड्रेस के ऊपर और उसके अंदर ये वाली जॉब डिस्क्रिप्शन हो, तो फिर आपने उसको डाउनलोड करना है और उसका रेज्यूमे जो है ना उसको भी डाउनलोड करना है, और फिर रेज्यूमे को आपने प्रोसेस करना है ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग के लिए। तो वो सारा काम आप यहाँ पे मैनेज कर सकेंगे। जब आपके पास ईमेल रिसीव हो जाएगी तो वो आप अगेन उस डेटे को आप फिर फर्दर जो है एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसमें जो है ना एक एजेंट अगर ऐड कर दें और हम इसे कहें कि जी जब ईमेल जो है ना जो भी कोई आई है इसको हम पिन कर लेते हैं, ताकि हो सकता है कि जब दोबारा चलाए तो ये, और मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पिन कर देता हूँ। और हम एआई से बोल सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर ओपन एआई यूज करें, चैट मॉडल, अगेन अब हमने एक और नोड ऐड की है। अब इस नोड का जो है वो डिफरेंस ये है कि ये जो नोड्स ऊपर चल रही थी ये वो हैं जो बेसिकली एक्चुअली प्रोसेस कर रही हैं चीज़ों को। बट जो यहाँ पर जो आपको एडिशनल नोड्स नजर आ रही हैं ये सारी जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं आपकी उस नोड को। इस केस में एआई एजेंट की नोड है तो ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो एआई एजेंट की नोड खुद से कुछ नहीं करेगी, आप उसके जो भी चैट मॉडल या जो भी चीज़ें आप टूल्स लगाएंगे वो उनको यूटिलाइज करेगी। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जीमेल का टूल यूज कर सकते हैं, जीमेल टूल, और इसके अंदर जो है ना आप
आगे ऑपरेशन जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी उसको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर लिखें कि जो डेटा इनपुट आ रहा है, अच्छा इसका जो डिफॉल्ट है एई एजेंट का, वो है कि जी आपने कोई चैट नोड जो ट्रिगर की हुई है। तो अगर आपका वो नहीं है तो आप इसको चेंज करके डिफाइन बिलो करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपकी इनपुट आ रही है ये उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें जो है ना ये प्रॉम्प्ट के अंदर लिखते हैं कि जी ये इसका जो है ना यूजर की जो इनपुट है वो ये वाली है, और उसको आगे ये लेकर चले, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये यहाँ से जो डेटा है वो यहाँ जाएगा, और यहाँ से डेटा फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो वो पूरा जो है ना, आप देखें यहाँ पर जो है ना जीमेल का जो टूल है वो फिर आगे फर्दर जो है वो टूल्स के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आप इसको आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे और ये चीज़ जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। और ये देखें यहाँ पर आप मल्टीपल टूल्स जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। अगर इसी को मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल आपसे शेयर करूं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जी अगर मुझे किसी ने ईमेल की है, मैं उस ईमेल को, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि आप उसको एनरिच कर सकते हैं। लेट्स सपोज उसी एग्जांपल को हम लेकर चलते हैं दोबारा से, ताकि आपको थोड़ा और डिटेल आइडिया हो। लेट्स सपोज हम कैलेंडर जो है उसका इवेंट जो है वो करना चाह रहे हैं, गूगल कैलेंडर। और हम कहते हैं जी क्रिएट एन इवेंट, अपडेट एन इवेंट, और ट्रिगर ऑन इवेंट क्रिएटेड। सो लेट्स सपोज हमने एक ट्रिगर क्रिएट किया कि जब भी कोई हमारे कैलेंडर के ऊपर इवेंट क्रिएट होगा तो ये वर्कफ्लो फायर हो जाना चाहिए। जो ही ये वर्कफ्लो फायर होगा तो इसके पास उस इवेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही होगी, और उसके अंदर जो डेटा है वो आ रहा होगा। लेट्स सपोज अगर इसमें कोई डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें ये एक हमारे पास इवेंट का डेटा जो है वो आ रहा है। और ये इवेंट कौन सा है, इसके डिस्प्ले नेम, ऑर्गेनाइजर, इवेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ये जो है ना कोई भी इवेंट में कैलेंडर के ऊपर इवेंट अगर क्रिएट होता है तो ये ट्रिगर होता है। और यहाँ पर आप आगे फिर ए एजेंट जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं कि अच्छा जब यहाँ से डेटा आए तो उस डेटे को ये ले और उसके ऊपर ओपन एआई या जो भी कोई आप एआई यूज करना चाहते हैं उसको यूज करे, और फर्दर क्या करे कि ये वेब सर्च करे एक। ठीक है, तो वेब सर्च के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। मैं देख लेता हूँ कि इस वक्त हम कौन सा कोई एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। HTTP रिक्वेस्ट भी यूज हो सकता है, जिसमें आप जो है ना वो उसका जो यूआरएल है, जिस बंदे ने वो इवेंट क्रिएट किया है, उसकी जो कंपनी की जो डोमेन नेम है, उसको आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इसकी वेबसाइट पर जाओ और इसको डाउनलोड करके लाओ, जो भी स्क्रैप करके वेबसाइट, ताकि आप उसके बारे में एक आइडिया बनाएं। या उसका जो है ना लिंक्डइन के ऊपर आप फॉर एग्जांपल सर्च करना चाहते हैं, मुझे अंदाजा नहीं कि लिंक्डइन का सर्च टूल है। ठीक है, तो आप लिंक्डइन के ऊपर जो है वो कोई सर्च करना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन का टूल अगर अवेलेबल है तो आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब आपका जो ये जो एजेंट है, ये आप एम्पावर कर रहे हैं इसको ना डिफरेंट चीज़ों के साथ। या आप कहते हैं कि जी चेक करो कि ये बंदा हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर तो नहीं है, तो इस केस में आप इसके साथ अपनी जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल अगर ये सेल्स फोर्स के अंदर जो है ना आपका CRM पड़ा हुआ है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये एग्जिस्टिंग जो है ना वो हमारी लीड तो नहीं है। तो अगर एग्जिस्टिंग लीड है तो फिर इसको किस तरीके से इसको मेंटेन करना है हमने, तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आपके जो आपके एजेंट्स होंगे उनको आप बड़े आराम से इन्हांस करते जाएंगे, और वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके इस तरह से मैं एक छोटी सी और आपको एग्जांपल देता हूँ चैटबॉट की। अब यहाँ पर आप एक चैट ट्रिगर जो है ना वो उसको ऑन करें, ऑन चैट इवेंट। अब यहाँ पर जब कोई मैसेज आएगा तो ये वाला जो नोड है ये एग्जीक्यूट होगी, और फिर आगे ये प्रोसेस होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें यहाँ पे ओपन चैट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि हेलो। अब ये देखें ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स कि ये
एग्जीक्यूट हो गई है और इसमें से कोई एक चीज जो है वो बाहर निकल आई है, और वो कौन सी चीज है वो हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है, और अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर भी वो चीज नजर आ जाएगी कि ये चीज जो है वो आउटपुट हुई है। ये एक्शन था इसके अंदर सेंड का, ये उसकी सेशन की आईडी थी, और ये चैट इनपुट थी। अब इसको आगे से कोई जवाब दे तो आप यहाँ पर एक जो है ना वो एआई मॉडल जो है वो अटैच कर सकते हैं। और जैसे हम इसी की अगर बात करें, एजेंट, हमने अब देखें यहाँ पे डिफॉल्ट वो कनेक्टेड ट्रिगर है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये कनेक्ट हो गया। और इसके साथ कौन जवाब दे उसके लिए कोई एलएलएम लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर हम फिलहाल के लिए वो चैट जीपीटी लगा लेते हैं। और मैंने अब दोबारा इसको मैसेज भेजा, तो वो मैसेज एजेंट के पास गया, और एजेंट से वो मैसेज एलएलएम के पास गया, और एलएलएम जो है उसके अंदर डिफॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाय को कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो उसने हमने हाय भेजा तो उसने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जो है ना अपना कम्युनिकेशन आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं जी, व्हाट इज द टाइम नाउ। तो अगर आप देखें तो ओपन एआई ने ना हमें जो जवाब है ना वो बहुत ही कुछ बेहुदा किस्म का जवाब दिया है। उसने कहा, आई डोंट हैव एक्सेस टू अ लाइव क्लॉक और योर डिवाइस लोकेशन, सो आई कांट रीड द करंट टाइम फॉर यू। इफ यू टेल मी योर सिटी, तो कहता है जी मैं फिर वहां से हिसाब किताब लगा के आपको बता दूंगा। अब इट मीन्स कि ये जो एलएलएम है इसके पास एक्सटर्नल जो नॉलेज है वो नहीं है। तो आप इसको एक्सटर्नल नॉलेज जो है उसकी एक्सेस देना चाहते हैं, तो फिर आप उसके साथ टूल्स को कनेक्ट कर लेंगे। डेट एंड टाइम के केस में तो हम इसको इधर ही हैंडल कर लेंगे। बट अगर हम इसे कहेंगे जी, हाउ इज द वेदर इन लाहौर टुडे। ठीक है, अब ये सोच रहा है लेकिन हमें खाली सोच सोच रहा है, क्योंकि इसके पास एक्सेस ही कोई नहीं। तो ये देखें, हमें आगे से जो है ना वो ये जवाब दे रहा है कि जी आप ये इस तरह से कनेक्ट कर लें थर्ड पार्टी, और वहाँ से आपको जो है ना वो इंटरनेट से मिल जाएगा सारा कुछ, और आपका काम हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसी की एग्जांपल को ले लें इन अ ब्राउज़र, तो हम यहाँ पे टूल HTTP रिक्वेस्ट टूल डाल दें, और ये जो इसने हमें एग्जांपल दी है इसी को एग्जीक्यूट करें, तो ये देखिए हमारे पास जो है ना एक एक डेटा आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसे पूछें, और इज द वेदर इन लाहौर, तो हो सकता है कि ये टूल ऑटोमेटिकली यूज कर ले, नहीं तो फिर हमें इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ एक टूल अटैच्ड है, और वहां से जो है ना अपना तुम डेटा जो है वो फेच करके लाओ, और हमें बताओ कि जो है ना वो क्या है। ठीक है, तो आई डोंट हैव लाइव एक्सेस, तो अब हम इसको यहाँ पर बता देंगे, इस टूल का एक नाम रखते हैं कि दिस इज वेदर टूल, और इसका यहाँ से भी नाम हम वेदर टूल रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी एआई को बताना है कि भाई तुमने इन टूल्स को यूज कैसे करना है। तो हम यहाँ पर एक इसको मैसेज सिस्टम मैसेज के अंदर डाल देते हैं, और ये एक डिफॉल्ट सिस्टम मैसेज था जो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था। एक लाइन हम और ऐड कर देते हैं, यू हैव, इफ यूजर रिक्वेस्ट फॉर weather updates, use weather tool attached attached to fetch latest weather information। ठीक है, अब अगर हम उसको पूछें, how is the weather in लाहौर। ठीक है, अब देखें यहाँ से वो घूम के इसके पास जाता है, सॉरी, तो यहाँ पर वो आया और ये अब ग्रीन हो गया। इट मीन्स कि इस दफा इसने इस टूल को यूटिलाइज कर लिया, और फिर वापस गया वो एआई के पास, और उस डेटे को उसने प्रोसेस किया, और हमें जो है ना एक एक आउटपुट दे दी।
और उसने ये पूरा डेटा हमें दिखाया जी, करंट कंडीशन इन लाहौर, कंडीशन टेम्परेचर 34 सेंटीग्रेड्स, और इस वक्त जो भी डेटा आपका पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आपका जो एजेंट है उसके पास बाहर वाली जो दुनिया है उसकी एक्सेस भी आ गई। आई होप के जो है ना ये टाइम के लिए भी ले लेगा, बट लेट्स सपोज अगर इसको नहीं पता व्हाट इज द टाइम नाउ। ठीक है, अभी वो कह रहा है मेरे पास एक्सेस नहीं है टाइम की, तो हम इसको एक और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं यहीं सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर। हियर इज द करंट डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप एक छोटा सा कोड लिख सकते हैं, और उसके लिए आपको एक्सप्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, और आप यहाँ पर एक और क्लिक करें तो ये बड़ा एनवायरनमेंट खोल देगा, और आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं दो करली ब्रेसेस के अंदर, आई थिंक नाउ होता है। तो ये करंट जो इस वक्त सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है ये वहाँ पर एम्बेड कर देगा, और जब आप इससे पूछेंगे तो इसको पता होगा कि जो है ना व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम नाउ। ठीक है, अब देखिए उसने आपको करंट डेट एंड टाइम जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब अगर हम इससे पूछें कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि जी कोई पुरानी बात पूछनी है कि जी अबाउट विच सिटी आई आस्क्ड फॉर वेदर टुडे। तो हमने इससे पहले बात की हुई है लाहौर के बारे में, इसको हमने पूछा हुआ है, तो इसको पता होना चाहिए कि हमने लाहौर के बारे में किया है। लेकिन वो कह रहा है कि जी इन दिस कन्वर्सेशन यू हैव नॉट आस्क्ड अबाउट द वेदर फॉर एनी सिटी टुडे। क्यों? क्योंकि वो जो कन्वर्सेशन है ना वो एक वक्त में एक ही मेंटेन कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, अब हम थोड़ा इसके ऊपर डीप डाइव करते हैं। और वो ये देखें कि यहाँ पर अगर आप एग्जीक्यूशंस के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो हर जो रिक्वेस्ट हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एजेंट के साथ, वो एक एक कॉपी पूरी जो है ना एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये वाली जो एग्जीक्यूशन है इसके अंदर हमने मैसेज क्या किया था, अबाउट विच सिटी आई आस्क्ड फॉर वेदर टुडे। तो उसने इसको भेजा, और इसके पास जो है ना कोई हिस्ट्री नहीं है किसी किस्म की भी ना, तो उसने कहा भाई मेरे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। सो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक मेमोरी का फीचर अवेलेबल है, और आप मेमोरी कई तरह की या डेटाबेसेस भी आप लगा सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम एक सिंपल मेमोरी अटैच कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि जी लास्ट जो 5 मैसेजेस हैं, जो जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो 5 मैसेज तक की आप रखो, तो ये उसको याद कर लेगा। अब अगर हम इससे फर्दर जो भी कम्युनिकेशन करेंगे ये हमको याद रख लेगा। एंड लेट्स सपोज के हम इसको क्लियर कर देते हैं एग्जीक्यूशन को, और इसको भी रीसेट कर देते हैं, और हम कहते हैं जी हाउ इज द वेदर इन लाहौर टुडे, ओनली सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वो डेटा सर्च करके वहां से ला रहा है। तो ये आपको एक और मैं एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं कि कैसे आपका जो टूल है वो पता नहीं कितना बड़ा डेटा जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको उसकी कोई टेंशन लेनी, एआई खुद उस सारे डेटे को आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो है वो चेंज कर देगी। जैसे अगर आप सेल्स की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका सेल्स का सिस्टम इंटीग्रेटेड हुआ है, तो आपने सिर्फ सेल्स का डेटा दे दिया, अब आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे ये उस हिसाब से उस डेटे को फिल्टर करके आपके पास ले आएगा। तो अब मैंने उसको एक क्वेश्चन पहले पूछा था तो उसने लंबा आंसर दे दिया, बट इस दफा पूछा तो उसने सिर्फ ये वाला आंसर दे दिया। अब मैं अगर इसे पूछूं कि जो है ना व्हाट इज द टाइम नाउ, ठीक है, तो ये जो है ना अपना हमें टाइम बता दिया इसने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का। और एक सेकंड में इसको जरा ना चेंज कर दूं, और अब मैं से कहूँ कि अबाउट विच सिटी आई आस्क्ड फॉर वेदर टुडे,
उसमें क्यों चला गया इंग्लिश में, उर्दू में? अच्छा, यहाँ से हुआ गड़बड़। ओके। अबाउट विच सिटी आई आस्क्ड फॉर वेदर टुडे? ठीक है, तो उसने अब आंसर दे दिया, यू आस्क्ड अबाउट द वेदर इन लाहौर। क्यों? क्योंकि उसके पास अब मेमोरी है। तो अगर आप देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर, कि जब यूजर ने मैसेज भेजा था ये वाला, अबाउट विच सिटी आई आस्क्ड द वेदर, तो एई एजेंट के पास रिक्वेस्ट गई, एई एजेंट ने सिंपल मेमोरी को कंसल्ट किया, और सिंपल मेमोरी ने वो डेटा उसको प्रोवाइड किया जो इससे पहले हुआ था प्रोसेस। फिर उसने एआई को दिया वो डेटा, और एआई ने उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, और फिर उसने जो है ना उस क्वेश्चन के का जो आंसर है वो मेमोरी से निकाला, और निकाल के फिर वापस जो है ना वो हमें सिंपल इस तरह से बनाकर दे दिया। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी जो एआई ऑटोमेशंस है, जो एआई एजेंट्स हैं, वो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके पब्लिश कर सकते हैं, और आपका जो ये एजेंट है ये लाइव हो जाएगा। और इसका आई थिंक यहाँ से सेटिंग्स होती हैं, मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, तो ये आपके जो चैट है ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। और आपके पास एक यूआरएल है, अब इस यूआरएल के ऊपर जाके अगर आप ओपन कर लें तो ये आपका एक विंडो ओपन हो जाती है, और इसके अंदर आप वही वही सारी कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं, कि जो है ना, हाउ इज द वेदर इन लाहौर। ठीक है, अब वो इंटरनेट से आपके लिए जो है ना वो वेदर की इंफॉर्मेशन को पुल करके तो पूरा डेटा वो बना के ले रहा है। तो वही चीज़ जो हम यहाँ पे इनसाइड जो है वो एनाटन यूज़ कर रहे थे, वही चीज़ जो है ना अब आपको चैट के थ्रू जो है वो अवेलेबल है। और अगर आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं, लाइक अभी ये जो अभी फॉर्मेट चल रहा है ये होस्टेड चैट है, जिसमें आपका ये यूआरएल जो है वो किसी आई फ्रेम में आप लगा सकते हैं, या जैसे भी आप उसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। या फिर आप जो है वो इसको एज एन जो है ना वो एम्बेडेड चैट भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ना एक वो पूरा एम्बेडेड चैट का एक कोड आ जाएगा, आप उस कोड को प्लेस करें तो ये इस तरह से जो है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक हमारी वेबसाइट के ऊपर होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये आप, तो ये सारा इंटरफेस भी कस्टमाइज हो जाता है, और जो है ना अपना आपकी सारी जो कम्युनिकेशन है वो मैनेज हो जाती है। तो आपको ऐसे जैसे लोग चैटबॉट लगाते हैं आप अपना चैटबॉट लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आई थिंक आज के लिए हमारा सेशन था। सर मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, जी जी जी। सर ये जो आपने अभी पूरा चैटबॉट बनाया है या वर्कफ्लो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसकी सिक्योरिटी के बारे में कैसे, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन हो रही है, मतलब? हाँ, इसके अंदर जो है ना आप मैं दोबारा फिर एक सेकंड के लिए शेयर कर देता हूँ, और मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। मुझे बताएं, आपको स्क्रीन आ गई दोबारा से? जी विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑथेंटिकेशन जो है, यानी अगर आप इसके ऊपर दोबारा डबल क्लिक करें और ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ना ये ऑप्शंस आ रही हैं कि बेसिक ऑथ आपने इंटीग्रेट करना है, यानी कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको पहले चाहिए इसके, या जो है ना आप इसके ऊपर एन10 का जो यूज़र है उसके थ्रू आप ऑथ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये दो ऑप्शंस तो आपके पास आ गए। इसके अलावा जो है ना आप इसके अंदर यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ से ही रिक्वेस्ट आए तो उसको ये प्रोसेस करे। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप जो है ना अपनी जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर एक टोकन भेजते हैं, और उस टोकन को आप पहले वैलिडेट करते हैं कि जी ये जो रिक्वेस्ट है, ये जैसे हमने एक तो ये एग्जांपल दे दी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब हमारी फॉर एग्जांपल सॉफ्ट पिरामिड डॉट कॉम जो है वहां से ही रिक्वेस्ट को लेट्स सपोज इसने प्रोसेस करना है। दूसरी ऑप्शन ये आ रही है, आ सकती है कि जी आप पहले जो चैट है उसके ऊपर एक इफ कंडीशन लगाएं, और चेक करें कि जो चैट का जो मैसेज है वो किस किस्म का मैसेज है, एक सुपरविजन उसके ऊपर डाल दें। तो इस तरह से आप अपनी सिक्योरिटी लेयर जो है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं। सर ये ठीक हो गया। और सर एक और क्वेश्चन था कि जो जी टेस्टिंग जी। है अभी हम्म। वर्कफ्लो की,
जी जी अभी मैं जी। ये देख रहा था कि आप जो है आपने जब चैटबॉट बनाया तो आपने उसको मल्टीपल इनपुट्स दी और उसके बेस पे जो है ना मैन्युअली टेस्ट किया कि ये मेरा बॉट चल रहा है नहीं चल रहा, देन आपने हम्म। डिप्लॉय। लेट्स से अभी हम एक सर्विस कंपनी है या फ्रीलांसर है और हम हम्म। क्लाइंट के लिए काफी कुछ भी बना रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, तो उसकी हम जो है वर्कफ्लो की ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर सकते हैं या मैंने जी जी एक जी। टेस्ट अपना वर्कफ्लो कि आपने इसको टेस्ट करना है, तो वो कैसे हाँ, करेगा उसको बिल्कुल टेस्ट? बिल्कुल। इसमें ना एक जो है ना टैब ऊपर इवेल्युएशंस का आपको नजर आ रहा होगा। तो उस टैब के अंदर बेसिकली जो है आप अपनी इवेल्युएशंस क्रिएट करते हैं, और इवेल्युएशंस के अंदर ना आप डेटा डालते हैं कि अच्छा अगर इनपुट ये हो तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होनी चाहिए, इनपुट ये हो तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए। और फिर जब वो एग्जीक्यूशन होती है तो वो उन इवेल्युएशंस को साथ साथ में रन कर रहा होता है। और इसका पूरा एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो मतलब काफी उसका एक डिटेल टॉपिक है। तो उसमें आप अपने एजेंट्स को पहले टेस्ट कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू द प्रोडक्शन। ओके ग्रेट, थैंक यू। ठीक है। चल, और कोई क्वेश्चन है इसमें जी मैं किसी के ऐड पास? कर दूं जी जी पर भी मैं इसमें ऐड ये चाह रहा था कि डिटेल टॉपिक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे डिटेल टॉपिक्स हैं बहुत सारे डेफिनेटली इस पूरे के अंदर, इसलिए टॉपिक। क्या जो है एक पूरे का पूरा एक डिटेल्ड ट्रू ट्रू। सारी डिटेल्स जो है ना इस वेबिनार के बाद शेयर कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर सब लोगों के साथ। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो आपके पास सबका ईमेल एड्रेस तो ऑलरेडी होगा, और जो है ना अगर आप लेना चाहते हैं जी तो जी बस चैट में आप ले email लें। address भी है और सबका WhatsApp बेहतरीन बेहतरीन। भी है ठीक है और जी। बाकी हम इंशाल्लाह इवेंट्स भी, मेरी अभी उमर से बात हो रही थी, और हम इवेंट्स के ऊपर भी कुछ काम करते हैं ताकि जो है ना फिजिकल इवेंट्स भी कर दें। बट वही चीज़ें जैसे अभी हमने वेबिनार में किया है, तो बेसिकली जो है ना इवेंट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि वन साइडेड ही मोस्टली चीज़ प्रेजेंट हो रही है। बट जो ट्रेनिंग है उसके अंदर तो फिर हम एक एक चीज़ को लेकर सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर के चलना है, जिस तरह की उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो इसके जो है ना यूज़ केसेस हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, आप इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेल कर सकते हैं, आप इसको वन टाइम भेज सकते हैं, आप अपने ऑफिस के अंदर जो है ना टाइम को सेव कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूज़ केसेस हैं जो आप N10 के थ्रू जो है अचीव कर सकते हैं। सर क्लाइंट ये बताएंगे कि जो ये ट्रेनिंग करवाएंगे वो सर कौन है, उनका पोर्टफोलियो क्या है? दोबारा पूछें जी, आपकी आवाज़ कट गई है। सर सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग हमें करवाएंगे सर वो कौन से सर होंगे और उनका पोर्टफोलियो वगैरह? अ, हाँ, उसमें जो है ना हमारी टीम के अंदर मल्टीपल लोग हैं, मोस्टली उसमें मैं भी होऊंगा और भी लोग होंगे। तो वो हम जो है ना अपना लेक्चर्स के हिसाब से उसको हम चेंज करते रहेंगे। वो पूरा एक हमारा सेटअप है जी ट्रेनिंग। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये N8N को हम एज ए फुल करियर यूज कर सकते हैं या ये एग्जिस्टिंग करियर में हमारे हेल्पर के तौर पे यूज होगा? लाइक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, डॉट नेट पे काम करता हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ इसको एज ए हेल्पर के तौर पे लेके लूँ, या मैं स्विच कर सकता हूँ खुद ही इस पे? मेरे ख्याल में ना देखें, आप जैसे ये बात कर रहे थे, ऑलरेडी जो लोग N10 में जॉब्स कर रहे हैं तो उन्होंने इसको एज ए कैरियर ही लिया हुआ है ना। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि आप इसको किस कैटेगरी के अंदर कंज्यूम करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि अब जाहिर बात है, अगर आप इसमें एक बहुत ही हाई लेवल अचीव कर लेते हैं तो फिर तो आप हर एक को इसी के ऊपर ही जो है ना वो हेल्प आउट करके दे देंगे। तो जो है ना अपना, अगर आप इसकी जो है ना एज ये इट 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 इज अप टू यू कि आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं किसी चीज के ऊपर ना। अगर आप उसमें मास्टर बन जाते हैं तो आपका कैरियर उस पर सेट हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जी। और जी कशान, आपका कोई है और डिस्कशन पॉइंट? कशान, चलें। थैंक यू सो मच जी। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? तुम्हारे पास टाइम है अभी, हम कर एक सकते और हैं। क्वेश्चन है है सर कि और नॉन इसकी टेक्निकल। लर्निंग के लिए हमें यानी कोर्सेज पे रिलाय करना चाहिए या कोई इसकी कोई ऐसी चीज है कि जिससे हम, जैसे आप कहते हैं आप मास्टर बन जाते हैं, तो मास्टर बनने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए या उसकी डॉक्यूमेंटेशन काफी है, या व्हाट व्हाट यू सजेस्ट? देखें, लर्निंग के जो है ना बहुत सारे मेथड्स हैं।
पहला मेथड जो है वो तो सिंपल ही हो सकता है कि जी आप अपने सेल्फ लर्नर हैं तो आप जाएं यूट्यूब पे चले जाएं, आप जो है वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन पर चले जाएं और आप वहां से लर्न कर लें। दूसरा मेथड जो होता है कि आप कहते हैं कि जी मुझे कोई ट्रेनर मिल जाए और वो मुझे एक पूरा जर्नी जो है वो शुरू से लेकर मेरे साथ साथ चले, जब मैं उसको प्रैक्टिकल अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करूं या मैं अपने कस्टमर्स के लिए इम्प्लीमेंट करूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो मैं अपने ट्रेनर से उसकी हेल्प ले लूं। जैसे आप जिम के अंदर खुद से भी आप जाके टूल्स पड़े होते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट कुछ लोग जो है जो प्रॉपर प्रोफेशनल वे में चीज़ों को लेके चलते हैं तो वो ट्रेनर हायर कर लेते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट इज़ अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आप कैसे जो है ना वो सीखना चाहते हैं, और सारे ही रास्ते अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी मैं जी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जी प्रो स्कूल के प्लेटफॉर्म पे तो जो भी ट्रेनर्स या जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये वाली ट्रेनिंग, हम लोग जी बेसिकली कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं कि तो सब ट्रेनिंग्स की अपनी अपनी कम्युनिटी होंगी और उसमें से जो भी ट्रेनी होगा और जो स्टूडेंट्स होंगे या जो लर्न करने के लिए लोग आएंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, उनको वो कम्युनिटी छोड़ के जाना या उनको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर अपना कैरियर शुरू करते हैं उसी फील्ड में, उनको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी कम्युनिटी से पूछ सकते हैं, वहीं से लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, जो ट्रेनर है, जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो लर्निंग का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो तो होता है कम्युनिटी और ग्रुप। तो आप जब कम्युनिटी 100%। ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल, देखिए मैंने 2-3 दिन पहले ही अपना एक एजेंटिक एआई का कोर्स किया है हार्वर्ड से, तो मैंने अभी उसका सर्टिफिकेट भी लगाया था। तो हालांकि मैं चाहता तो मैं भी यूट्यूब से और सारा कुछ से मैं सीख सकता था, बट वो ना आपकी ना डेडिकेशन नहीं बनती जो है ना विदाउट दैट एनवायरनमेंट ना। तो अब हम उसको रिमोट ही सारा हमारा कोर्स चल रहा था, तो बट ये हमें पता होता था कि यार ये हमारा टाइम है, उसमें टीचर ने आना है, उसने हमें बताना है, हमने अंडरस्टैंड करना है जो उसने कल बताया था। तो वो एक ना एक एनवायरनमेंट बन जाता है और वहां पे फिर आपके लिए लर्निंग करना आसान होता है कि आप अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं। अगर आप सेल्फ लर्निंग की जैसे मैंने एग्जांपल दी है, तो उसमें फिर आप बाउंड नहीं होते अपने आप को, और आप सम टाइम आप फ्री होते हैं तो आप कुछ पढ़ लेते हैं, नहीं फ्री होते तो फिर आप छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फिर वो रेगुलर जो है ना एक पाबंदी के साथ चीज़ों को लर्न करते हैं, तो इसकी वजह से आप लर्न कर जाते हैं। जी जी शाहिद भाई, आप पूछे सवाल। जी फ़खर भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम आपका बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू और सो मच। मुदस्सिर, मलिक और बहुत सारे जो दोस्त हैं बड़ा जी जी ज़बरदस्त शानदार काम कर रहे हैं, थैंक यू सो पाकिस्तानियों मच। को सीखने में भी हेल्प कर रहे हैं और पैसे बनाने में भी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा बस ये कमेंट था, मैं आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करना चाह रहा था। थैंक यू शाहिद भाई। हम इंटरनेट से सीख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ आपकी तरह, एक छोटा सा होता ही है कि जब मसले आ जाते हैं ना, हमें वहां मेंटोर की जरूरत पड़ती है ट्रू। कि यार इसकी बेस्ट यूटिलिटी क्या हो सकती है, या अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। 100%। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बस आई जस्ट वांटेड टू कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, मेरे ख्याल में जो है ना अब हम इसको रैप अप कर सकते हैं, और ऑल सेट है। जो है ना प्रो स्कूल की टीम कोई अगर आपको चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो स्टेज इज योर्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फखर भाई आपका, और सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा सेशन था। इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो सबको ऑटोमेटिकली ईमेल भी चली जाएगी, और अगर किसी बिल्कुल को ईमेल नहीं गई तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करे, उसको फौरी वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 15 से 20 मिनट के बाद, कि वो इतना प्रोसेस करने में टाइम लगाता है गूगल मीट। और बिल्कुल उसके ठीक। अलावा बाकी हमारी टीम जो है वो सब लोगों के साथ कांटेक्ट में है, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। हम आप लोगों के साथ पूरा प्लान शेयर करेंगे मंडे से, और आप लोगों को पूरा गाइड करेंगे किस तरह आप कम्युनिटी के अंदर आ सकते हैं और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फहद भाई का बूट कैंप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई भी हेल्प है आपको तो हम उसके लिए हमारी टीम अवेलेबल होगी और वो आपको भरपूर हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी 100%। मच अगेन, सबका बहुत शुक्रिया। और हम लोग इसको एंड करते हैं यहाँ पे सेशन को, और इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। परफेक्ट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन जी, एंड अल्लाह हाफिज।